पाठ 16 पानी रे पानी। तो आज हम करेंगे पाठ 16 पानी रे पानी। Do click subscribe button. Press bell icon. पानी, ये देखिए पानी, ये पानी की छोटी छोटी बूंदे। तो शुरू करें। कहां से आता है हमारा पानी और फिर कहां चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। यानी कि ईवीएस में जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो उसमें एक जल चक्र होता है जो हमें उसके बारे में बताया जाता है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है, यानी कि एक सुंदर सा चित्र होता है इस पाठ के साथ जब हम वो वाला पाठ पढ़ते हैं। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। तो ये तो थी हमारी कौन सी जल चक्र की बात। ये तो हुई जल चक्र की किताबी बात, यानी कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, यानी कि समय ही नहीं है पानी के आने का। कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे, यानी कि बहुत सुबह सुबह या फिर देर रात को। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो, सारी चीजें भरते फिरो, ऐसे पानी आता है। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है, यानी कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। यानी कि अगर जो एक घर ने मोटर लगवाई है तो दूसरे लोग भी मोटर लगवाने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। तो इस तरह का कब होता है? जब गर्मी का मौसम होता है। तो अब हमारी बरसात आती है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़
ना गांव को छोड़ती है और ना ही मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। या तो कभी अकाल पड़ जाता है या फिर पानी की कमी से, या फिर पानी इतना ज्यादा आ जाता है कि बाढ़ आ जाती है। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्र को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। हमने अपना ध्यान मान लो अब पानी की तरफ से हटा लिया है, अब हमने अपना ध्यान कहाँ कर लिया है? अपनी गुल्लक की तरफ। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। तो धरती को क्या बताया है? अपनी हमारी छोटी सी गुल्लक की तरह ये भी एक बहुत बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। यानी कि जब वर्षा का मौसम होता है ना, खूब पानी बरसता है, तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। यानी कि जब पानी बरसता है तो हमें धरती के अंदर उसको अच्छे तरीके से जोड़ लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। यानी कि तालाब और झीलें जो है ना, जब पानी आता है तो उसके अंदर पानी भर लेती हैं और वो एक गुल्लक का काम करती हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे, यानी कि जो इसके अंदर पानी जाता है ना जब, और धीरे धीरे क्या होता है? रिस कर, यानी कि धीरे धीरे जमा होने लगता है धरती के अंदर, रिस कर, छन कर जा मिलता है, धरती के अंदर चला जाता है धीरे धीरे। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है, यानी कि पानी की कमी नहीं होती धरती के अंदर। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर, घर कर, भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। तो क्या हुआ? हमारे जो तालाब वगैरह थे उनके अंदर कचरा भर भर के उनके ऊपर क्या बना लिया? मकान, बाजार, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, ये चीजें बना ली। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। यानी कि हमें इन्हें बंद नहीं करना चाहिए। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का
ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्र में फंसते चले जाएंगे। हक की बात। आजादी के बाद पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में पानी की औसत मांग या खपत लगभग 3 गुना बढ़ गई है, पर झुग्गी बस्तियों को अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल पाता है। जब जरूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छीनते हैं। हमारे समाज में जरूरतों से जुड़े और कौन से मुद्दे हैं जहां हमें बराबरी का बंटवारा नहीं दिखाई देता और कई लोगों का हिस्सा छीनकर कुछ लोगों को दे दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? कक्षा में और घर पर बड़ों के साथ चर्चा करो, यानी कि आप उनसे पूछोगे कि ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर लोग दूसरे का हक छीन लेते हैं। तो हम इस लेसन को फिर से पढ़ेंगे। धन्यवाद।